एक पाव दूध से 1 किलो दही बनाना आज मैं आप सबको सिखाऊंगी। रमज़ान मुबारक में बहुत ज़्यादा आसान सी रेसिपी है। जैसे कि अचानक से मेहमान आ जाते हैं या आपके पास दही कम होता है और आप चाह रही हैं कि हमें जो है दही हमारा ज़्यादा हो जाए, तो आपने कैसे एक पाव दही से 1 किलो दही बना सकते हैं। एक पाव आपको दूध चाहिए, आप उसकी दही जमाएं और 1 किलो दही बना लीजिए, वो भी क्रीमी सी दही। टेक्सचर इतना इसका अच्छा, इतना क्रीमी सा होगा जैसे कि आप बाज़ार से लेकर आते हैं दही बड़े, वही सेम रिज़ल्ट आपको मिलेगा। इस रेसिपी से बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराते रखे। इस प्यारी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो दही जमाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक मोटे पैंदे का बर्तन, जिसका बॉटम जो काफ़ी ज़्यादा हैवी होना चाहिए। मोटा सा आपने कोई भी बर्तन ले लेना है, वो चाहे आप मिट्टी का बर्तन भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने यहाँ पर सिल्वर स्टील का जो है एक देगची सी वो ले ली है। इसमें 1 कप दूध डालूंगी। ये बड़ा कप है जो हम चाय पीते हैं, ये वही है, तकरीबन 1 पाव का ये कप होता है। इसमें सारा दूध डाल दूंगी, सिर्फ 2 चम्मच इसमें बचा लूँगी। वो आगे चलकर बताती हूँ कि इस बाकी 2 चम्मच जो मैंने दूध बचाया इसका क्या करना है। चूल्हा मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया है, फ्लेम को मीडियम कर दिया है। दूध को अच्छा सा हमने बॉयल दिलवा देना है। दूध आपने कोई भी ले लेना है, पतला हो गाढ़ा हो कोई भी। यहाँ पर जो मैंने दूध लिया है डेयरी वाला है, जो नॉर्मल हमारे घर में डेली आता है दूध, वही है खुला, और ये काफ़ी ज़्यादा खालिश भी होता है। तो यहाँ पर अब जो 2 चम्मच हमने दूध बचा कर रखा था कप में, ये देखें जी, ये वाला। अब इसमें शामिल करूँगी कॉर्नफ्लोर, आधा चाय का चम्मच, जो है छोटा चम्मच होता है चाय वाला, वही आधा चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल कर दिया है, जिसको अरारोट भी बोलते हैं या कॉर्नस्टार्च, ये वही है। दूध को बॉयल आ चुका है यहाँ पर। तो चूल्हा यहाँ पर मैंने जो है लो कर दिया है, फ्लेम को आपने लो कर देना है और इसमें थोड़ा सा डाल देना है पहले, फिर आपने ज़रा सा मिक्स करना है। अब यहाँ पर सब सवाल करेंगे कि आपने जो दूध में कॉर्नफ्लोर क्यों ऐड कर रही हैं। वो इसलिए ऐड कर रही हूँ कि बहुत सारे इलाकों में दूध पतला आता है, तो वो जब दही जमाते हैं तो पानी अलहदा होता है, दही ऐसे अच्छे से नहीं जमती, तो इसलिए थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल देंगे तो आपका दही बड़े ही अच्छे तरीके से जमेगा और बहुत ही जैसे कि मार्केट से लेकर आते हैं वैसे ही। तो 1 पाव दूध के लिए ½ टीस्पून कॉर्नफ्लोर काफ़ी है। यहाँ पर दूध को अच्छा सा बॉयल आ चुका है, आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। इसको आपने नीम गर्म होने तक ढककर ठंडा कर लेना है। ज़्यादा ठंडा भी नहीं रखना, ना ज़्यादा गर्म। तो यहाँ पर दूध छानी से इसको मैंने ढक कर रख दिया था ताकि अंदर कुछ जाए भी नहीं और दूध जल्दी से जो है हमारा नीम गर्म हो जाए। यहाँ पर देखें जी, दूध की बलाई आ चुकी है। अभी भी ये नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्म है। अब आपने इस तरह का जो है एग बीटर ले लेना है, इसको अच्छे से हम बीट करेंगे। इसकी मलाई को भी साथ ही मैंने शेक कर दिया है। देखें जी, ये इतना गर्म है कि मेरी उंगली जो है 4 से 5 दफ़ा काउंट करने के बाद इसके अंदर नहीं रख पा रही। इतना दूध आपको गर्म चाहिए। ज़्यादा गर्म का जो दूध को आपने अगर झाग लगाए तो दही जो खट्टी हो जाएगी। अगर ज़्यादा ठंडा कर लिया तो दही आपकी जमेगी नहीं। तो नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा ही दूध आपको गर्म चाहिए। यहाँ पर एक प्याली ले ली है। यहाँ पर दही जो है मैंने यहाँ पर फेंटा हुआ ले रही हूँ, फ्रिज से निकाल के रखा होता है, रूम टेम्परेचर पे कर लिया है। ठंडा दही नहीं लेना आपने जब दही को झाग लगाना हो। यहाँ पर 4 चम्मच, जो छोटे खाने वाले 4 चम्मच है ना, आपने फेंटा हुआ दही ले लेना है। 1 पाव के लिए काफ़ी है। अगर आप जो दही बगैर फेंटा हुआ लेंगे तो आपको फिर 2 चम्मच जो छोटे वाले वो आपने लेने हैं। अगर टेबल स्पून में करेंगे तो 1 टेबल स्पून अपने दही में इसमें जो है झाग के लिए काफ़ी है। दही डालकर इसको अच्छे से हम फिर से इसको शेक करेंगे। इस तरह फेंटेंगे कि सारी जो दूध की क्रीम सी जो होती है ना, झाग सी ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर झाग ऊपर आ चुकी है। अब इसको ढक कर अच्छे से कवर कर लेंगे ताकि साइडों से जो है हवा अंदर ना जाए। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, अगर आप झाग के लिए दही खट्टा लेंगे तो आपकी दही खट्टी बनेगी। अगर दही मीठा लेंगे झाग के लिए तो दही मीठी बनेगी। इसको आपने ढककर इस तरह कपड़ा ले लेना है। यहाँ पर मैं क्लियर करती चलूँ, चूल्हा यहाँ पर बंद है। मैं चूल्हे के ऊपर ही यहाँ पर रख रही हूँ। यहीं पे मैं इसको दही को जमाऊंगी। आपने इस तरह कपड़ा ले लेना है, किचन टॉवल कोई भी गर्म सा। 4 तह ये लग गया, एक कपड़ा और डाल दूंगी तो इस तरह क्या होगा, आपका दही अच्छे से जम जाएगा। सुबह 9 बजे जैसे कि आपने झाग लगाएंगे तो 2 बजे तक आपका 6 घंटे में दही अच्छे से माशाल्लाह से गाढ़ा सा दही जम जाएगा।
तो वहाँ पर रख दिया, 6 घंटे में दही जम जाएगा। और यहाँ पर हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एक पैन ले लेना है, इसमें 4 चम्मच जो खाने वाले चम्मच होते हैं कॉर्नफ्लोर आपने ले लेने हैं। 4 चम्मच भरकर मैंने यहाँ पर लिया है। और 1 पाव का तो हमने दूध जो हमने 1 पाव लिया था उसका हमने दही जमा लिया, 1 पाव वो हो गया। अब 3 पाव यहाँ पर पानी शामिल कर देना है। 3 पाव मतलब 750 ml यहाँ पर आपने वाटर नॉर्मल पानी ले लेना है, वो डाल देना है। फ्लेम यहाँ पर बंद है। अभी आपने अच्छे से मिक्स करना है। तो अब चूल्हा मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया है। चूल्हा ऑन करने के बाद इसको अच्छे सा बॉयल आ गया है, आप देख सकते हैं। इसको बॉयल आते आते भी 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। और जब बॉयल आता है तो ये इस तरह बन जाता है। पहले ये वाइट होता है, फिर इसके बाद ट्रांसपेरेंट सा ये दिखने लग जाता है। ये देखें जी, इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। ये हमें इतना ही चाहिए, बस इसको 2 से 3 मिनट इसको पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं पकाना। जैसे बॉयल आए इसकी थिकनेस इस तरह आपको दिखे, शाइनी सी, और ये जो इस तरह सा लिक्विड सा हो, ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए हमें। देखें जी, इस तरह चम्मच को उल्टा करके इस पर अगर फिंगर से करेंगे तो एक लाइन सी बनेगी, एक पतली सी तह सी, बस इतना ही हमें गाढ़ा चाहिए। तो ये हमारा तैयार हो चुका है। इसको रख दूँगी साइड पर ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर अगर आज की वीडियो अच्छी लग रही है, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को जो न्यू आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में जो है बेल आइकन का बटन होता है उसे प्रेस कर दीजिए। प्यारा सा कमेंट कीजिए आपको आज की दही की रेसिपी कैसी लग रही है। फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा ताकि बाकी के आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इस रेसिपी से जो है फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पर देखें जी, क्रीमी सी हमारी दही जम चुकी है। इस दही से आप सहरी में पराठे भी जो है खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा मज़े के लगेंगे पराठे इस दही के साथ। और आप लस्सी बना सकते हैं। अब यहाँ पर दही तो हमारी जम चुकी 1 पाव दूध से। अब 1 किलो कैसे बनाएं तो वो आगे चलकर बताती हूँ। तो वीडियो के साथ साथ रहना, वीडियो स्किप नहीं करनी आपने। तो अब आपने क्या करना है, ये देखें जी, मज़ेदार सी दही हमारे पास तैयार हो चुकी है। अब आपको चाहिए एक और बर्तन, वो ले लीजिए। ये सारी दही उस बर्तन में आपने ट्रांसफ़र कर देनी है। तो देख सकते हैं आप, इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। तो आपको दही की रेसिपी भी इसी रेसिपी में मिल गई। और 1 पाव दही से आप 1 किलो दही कैसे बनाएं वो भी आपको इसी रेसिपी में मिल गई। तो सारी दही इस बर्तन में डाल दूंगी मैं। तो देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा परफेक्ट हमारी दही जमी है। कॉर्नफ्लोर डालने का यही मज़ा होता है कि दही जो है बड़ी अच्छी बनती है, पानी नहीं बनती। और देखें जी, आप बर्तन देख सकते हैं कितनी अच्छी दही हमारी, जैसे कि बाज़ार से आप लेके आते हैं सेम वही रिज़ल्ट आपको मिला है। अच्छा, यहाँ पर अब बहुत सारे लोग मुझे ये कहेंगे कि आप मिलावट करना सिखा रही हैं। तो ये रेसिपी उन लोगों के लिए है जैसे कि अचानक से मेहमान आ जाते हैं अफ्तारी में और दही लेने वाला कोई नहीं होता। अगर दही लेने वाला भी होता है तो बाहर से दही मिलती नहीं है, तो सब बंदा परेशान हो जाता है। तो आप इस टाइम क्या करें, तो ये छोटे छोटे से जुगाड़ होते हैं जो आप उस टाइम मुश्किल टाइम में ये आप इस तरह जो है आसानी कर सकते हैं अपने लिए। तो ये जो है, वैसे भी जो हम बाज़ार से महंगे महंगे दही बड़े ख़रीद कर लेकर आते हैं ना, वो इसी तरीके से ही दही बनाते हैं। इसीलिए उनकी दही बड़ी करीमी सी होती है, बड़ी मज़ेदार सी होती है। हम बड़े वो कहते हैं कि पता नहीं हमारी दही बड़े ऐसे क्यों नहीं बनते, उनकी तो करीमी सी होती है, हमारी क्यों नहीं होती, हमारी खट्टी खट्टी बनती। तो असल वजह ये होती है। तो ये देखें जी, ये कितनी मज़ेदार सी हमारी बन चुकी है दही। ये सारा मिक्सचर जो हमने बना के रखा था वो सारा मैंने इसमें डाल दिया है, थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से मिक्स किया है। तो 1 पाव दही से हमारी जो है 1 किलो दही यहाँ पर तैयार हो चुकी है बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो ये तैयार हो चुकी है। अब आप इसको जो है, इससे आप फ्रूट चाट बना सकते हैं, दही बड़े बना सकते हैं, कुछ भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अगर इसको थोड़ा सा खट्टा करना चाहें तो इसमें जो है 1 चुटकी आप जो है टाटरी डाल दें, ये और ज़्यादा खट्टी बन जाएगी। अगर खट्टी आपने करनी है, वरना ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा मीठा पसंद करते हैं तो आधा चम्मच चीनी डालकर मिक्स कर लीजिए। तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ दही का टेक्सचर दही बड़ों में कैसा लगता है। तो यहाँ पर बॉयल जो बूंदियाँ होती हैं, जिनको फुलियाँ भी बोलते हैं हम, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। उसके बाद बॉयल आलू डालूँगी। तो ये इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि इसमें जो दही बड़ों में डालेंगे तो कैसे लगेगा। आप खुद अभी देख लीजिए, तो उसके बाद जब आप ट्राई करेंगे तो आप ज़रूर इंशाल्लाह दोबारा मेरे चैनल पर आएंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वाकई आपकी जो रेसिपी बहुत ही अच्छी बनी। प्याज डाल दिए, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल दिए हैं, टमाटर डाल दिए। अब देखें जी दही का टेक्सचर देखें
कैसे मज़ेदार सी, कैसी थिक सी। इसको पतला करना चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं आप, या थोड़ा सा दूध डाल दीजिए। ये काफ़ी थिक है तो पतली हो जाएगी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी आपकी दही। तो ये देखिए जी, मैं ऐसे ही डाल रही हूँ बगैर पतली की हुई। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना ही क्रीमी, कितना ही मज़ेदार, और खाने में भी कोई जज नहीं कर पाएगा कि इसमें आपने मिलावट की है। और मिलावट भी कोई ऐसी कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, अल्लाह रहम करे। कॉर्नफ्लोर ही है, कॉर्न स्टार्च जो मकई के बीजों से निकाला जाता है, कोई ऐसा और चीज़ नहीं है। चिली फ्लेक्स डाल दिया है और चाट मसाला डाला है मज़ेदार सा। तो ये देखें जी, मज़ेदार सी क्रीमी सी हमारे जो है यहाँ पर दही बड़े भी तैयार हो चुके हैं। देखें जी, रमज़ान में आप बनाएं, अपनी रेसिपीज़ मज़ेदार सी करें, या अचानक से मेहमान आ जाते हैं, जैसे कि मुश्किल में आप परेशान खड़े हैं, तो अपनी मुश्किल आसान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना है। अगर भूल चुके हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। ज़ारा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।